हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th और 12th के लिए हिंदी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ग्रामर हम लेकर के आए हैं। रस। सबसे पहले देखिए, इम्पोर्टेंट रस है इसमें श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा: जहाँ नायक नायिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी, प्रेम और प्रेमिका के प्रेम मन हृदय में जो भाव जागृत होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग, एक वियोग। संयोग का अर्थ होता है मिलना और वियोग का अर्थ होता है बिछुड़ना। संयोग: जहाँ नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग रस होता है। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के मिलने का वर्णन होता है वहाँ संयोग रस होता है। उदाहरण में देखते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। इसका दूसरा उदाहरण भी है, अरे बता दो मुझे कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को है डाल रही हूँ मैं फेरा। अब देखिए वियोग में दूसरा दिया है इसका वियोग। वियोग में क्या है, जहाँ नायक नायिका, प्रेम और प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ प्रेमी और प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। आगे देखिए उदाहरण में इसका ये, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आगे देखिए दूसरा है इसमें हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस की परिभाषा देखो क्या है, जब मनुष्य किसी कहानी को पढ़कर, लिखकर, देखकर, बोलकर अथवा सुनकर मनुष्य के हृदय में हास्य नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ हास्य रस होता है। देखिए सभी रसों की परिभाषा सेम ही हो सकती है। यहाँ आपको बस करना क्या होगा, यहाँ हास्य लिखा हुआ है, हास्य के आपको स्थायी भाव चेंज करना होगा और हास्य रस की पे इसकी पे ये रसों को चेंज करना होगा। नेक्स्ट देखिए इनके एग्जाम्पल उदाहरण देखिए, हाथी जैसी धेय, गेंडे जैसी चाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल। देखिए और भी एग्जाम्पल लें, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हासी को दंगा भयो नंगा के विवाह में। नेक्स्ट देखिए और भी है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। नेक्स्ट देखिए, जो अच्छा हो वो आप याद कर सकते हो इनको। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाने चलें गंगा, बच्चों को छोड़ घर पर वहीं करेंगे हुड़दंगा। देखिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपके लिए लेकर के आए। नेक्स्ट चलते हैं आपके लिए करुण रस। करुण रस में क्या है, किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के बिछड़ जाने पर मनुष्य के हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है। कौन सा शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण देखिए, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, उनकी याद करो कुर्बानी। नेक्स्ट देखिए, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। नेक्स्ट चलते हैं हम, बेरस। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा पढ़ने, लिखने, देखने, सुनने से मनुष्य के हृदय में उत्साह नामक भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। कौन सा उत्साह नामक भाव जागृत होता है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण देखिए, चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए छंद क्लास 10th और 12th के लिए इम्पोर्टेंट छंद 2026 के लिए। तो आपके लिए 4 छंदों को लेकर के आए। तो देखिए इसमें पहला छंद है आपके लिए दोहा छंद। दोहा छंद किसे कहते हैं, यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं।
इसके पहले तथा तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। देखिए उदाहरण इसका, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गई ना ऊबरे, मोती मानस चून। देखिए इसके पहले चरण में 13 मात्राएं, दूसरे चरण में भी 11 मात्राएं और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और चौथे चरण में 11 मात्राएं। देखिए छोटे स्वर की मात्रा पर हम एक मात्रा लगाते हैं। देखिए रात छोटे स्वर की मात्रा है, एक मात्रा लगाई। और ही देखिए छोटे स्वर की मात्रा है इसलिए एक लगाई। माँ पे भी एक छोटा स्वर है, ना पे भी छोटा स्वर है, इस पर एक एक मात्रा लगाई। पानी, इस पर बड़े स्वर की मात्रा यानी बड़े आ का डंडा है इसलिए 2 मात्रा लगाई। इस पर देखिए बड़ी ई यानी बड़ी स्वर की मात्रा है, इस पर भी 2 मात्रा लगाई। तो इसीलिए बड़े स्वर की मात्राओं पर हम 2 मात्रा लगाते हैं, छोटे स्वर की मात्राओं पर एक। सिर्फ इसकी ए और ऊ की मात्राओं को छोड़ करके बाकी सारी छोटे स्वर की मात्राओं में हम एक मात्रा लगाते हैं और ए और ऊ को ओ में डबल मात्राएं लगाते हैं। तो देखिए नेक्स्ट, सोरठा छंद। सोरठा छंद की परिभाषा, यह दोहे का उल्टा होता है। यह किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। यह एक अर्धसम मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखिए, निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चा, वरनो गुरुवर विमल जस। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में यानी पहले चरण में 11 मात्राएं, दूसरे चरण में 13 मात्राएं और तीसरे चरण में भी 11 मात्राएं और चौथे चरण में 13 मात्रा। तो इसके पहले और दूसरे चरण में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्रा होती है, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट छंद की ओर। देखिए नेक्स्ट छंद क्या है हमारा, ये चौपाई छंद। चौपाई छंद की परिभाषा, चौपाई छंद किसे कहते हैं? यह सममात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होती हैं। यहाँ लिख सकते हो, 4 चरण होती हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में 2 गुरु होते हैं। अंत में क्या होते हैं? 2 गुरु होते हैं। उदाहरण देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में कितनी है? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो जिसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है वो कौन सा छंद होता है? चौपाई छंद होता है। देखिए नेक्स्ट उदाहरण भी है इसका, ये जब जब हुए धर्म की हानि, बढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विविध सरीसा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं? 16-16 मात्राएं होती हैं। तो देखिए बनी रही है हमारे चैनल पर। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चलते हैं हम रूला छंद। नेक्स्ट क्या हमारा? रूला छंद की परिभाषा। तो रूला एक सममात्री छंद है। रूला कैसा है? सममात्री छंद है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24-24 मात्रा होती है। कितनी मात्राएं? 24 मात्रा होती हैं। 11 और 13 पर विराम यानी अति होती है। अंत में दो गुरु या लघु वर्ण नहीं होती हैं। गुरु और लघु नहीं होनी चाहिए। उदाहरण देखिए इसका, नित्य नव लीला ललित ठानी, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास रस संग रुचिर में। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्रा। इसके प्रत्येक चरण में कितनी? 24 मात्रा। 11-13 पर देखिए क्या होती है? यति होती है, यानी 11-13 में क्या होता है? विराम लगा होता है इस पर। नेक्स्ट देखिए, हे देवा यह नियम सृष्टि में सदा अटल हो, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल हो। तो देखिए इसके प्रत्येक चरण में कितनी है? 24 मात्राएं। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। 11 और 13 पर क्या होती है? यति होती है। तो थैंक यू, बने रहिए ऐसे हमारे DSA ब्राइट एजुकेशन चैनल पर। ऐसी वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू। आज की वीडियो में लेकर आए अलंकार। क्लास 10 और 12 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकारों को लेकर के आए। देखिए पहला है इसमें अनुप्रास अलंकार। क्या है इंपोर्टेंट इसमें? पर सबसे पहले अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है कि जब किसी काव्य को सुंदर बनाने के लिए
किसी शब्द यानी किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार तथा क्रम से हो तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यानी किसी शब्द की बार बार तथा क्रम से आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। देखिए इसकी नेक्स्ट दूसरी परिभाषा, दूसरी भाषा हम क्या कहते हैं, जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार तथा क्रम से हो वहाँ क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, तरिंजा तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए इसका स्पष्टीकरण में क्या लिखते हैं, इसमें ता वर्ण है, इसमें क्या है, ता कैसा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। तो ता व्यंजन वर्ण होने के कारण यहाँ कैसा अलंकार है, ये अनुप्रास अलंकार है। कैसा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट चलते हैं यमक अलंकार। नेक्स्ट क्या है, यमक अलंकार। देखिए यमक अलंकार में क्या है, जब किसी काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, यमक अलंकार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट इसकी डिफाइन नेकोर, दो बार प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ अलग अलग होता है लेकिन प्रसंग एक ही होता है। अगर ये नहीं सुनाते तो देखिए नेक्स्ट इसकी एक और डिफाइन है इसकी, जहाँ किसी एक शब्द की भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहाँ क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक का अर्थ होता है युग्म, युग्म कहते हैं जोड़ा। देखिए उदाहरण में, तीन बेर खाती थी वह तीन बेर खाती थी। तो देखिए यहाँ बेर और बेर दो बार शब्द आया है लेकिन इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक बेर का अर्थ होता है समय, एक बेर का अर्थ होता है फल। नेक्स्ट देखिए इसके एग्जाम्पल और भी हैं, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यानी घटा घटा दो बार आया है तो एक घटा का अर्थ होता है बादल, एक घटा का अर्थ होता है कम होना। नेक्स्ट देखिए, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरा जग आय पाए बोरा। यानी इसमें भी देखिए कनक कनक दो बार आया है। कनक कनक, इन दोनों कनकों का क्या होता है, अर्थ अलग होता है। एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ होता है सोना। तो व्यक्ति कनक यानी धतूरे को खा करके भी बोरा जाता है और सोने को भी देख करके बोराता है। नेक्स्ट देखिए, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। तो ये सोना सोना दो बार आया है, इनके लेकिन अर्थ अलग है। सोने का अर्थ होता है प्रेम और सोने का अर्थ सोना का अर्थ होता है एक अच्छा। एक सोना का अर्थ होता है प्रेम, एक सोना का अर्थ क्या होता है, अच्छा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट इसका एग्जाम्पल है, सपना सपना समझकर भूल न जाना, सपना सपना समझकर भूल न जाना। सपना सपना शब्द दो बार आया है। ये सपना का अर्थ है किसी का नाम, किसी व्यक्ति का नाम यानी किसी औरत का नाम होता है, किसी गर्ल्स का नाम होता है। ये सपना का अर्थ होता है स्वप्न, यानी सपना जो देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्या है, श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है श्लिष्ट। क्या होता है, श्लिष्ट। जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है, जब किसी शब्द का प्रयोग एक ही बार किया जाता है लेकिन उससे कई अर्थ निकलते हैं, उस शब्द से क्या होगा, कई अर्थ निकलेंगे, तो उससे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। यहाँ एक शब्द की कई अर्थ होते हैं, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं और प्रसंग भी अलग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्लेष अलंकार कहते हैं। उदाहरण देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। इसमें देखिए पानी शब्द का प्रयोग एक बार किया लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। देखिए पानी चमक के, पानी यानी चमक, और पानी क्या होता है, विनम्रता, पानी यानी जल। इसको हम अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। चमक मोती के रूप में प्रयोग होता है, विनम्रता होती है जो मनुष्य के उपयोग में होता है, जल चून यानी आटे के प्रयोग में होता है। तो पानी का प्रयोग अलग अलग को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुहृत को खोजते फिर कभी व्यभिचारो चोर। तो देखिए यहाँ पर सुवर्ण सुवर्ण ये इस शब्द का प्रयोग है लेकिन इसके अर्थ अलग हैं। यानी कभी
अभिचारी चोर, यानी कवि यानी सुंदर शब्द है, अभिचारी यानी सुंदर स्त्री के लिए, चोर का प्रयोग क्या है, सोना, यानी बुरा व्यक्ति। अभिचारी का मतलब क्या होता है, बुरा व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्या है इसका, उपमा अलंकार है ये। तो देखिए उपमा अलंकार क्या होता है, जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी लोक लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के रूप के आकार पर की जाती है। जहाँ किसी एक वस्तु की तुलना दूसरे लोक प्रसिद्ध वस्तु के रूप, रंग, गुण, धर्म या आकार के आधार पर की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उपमा अलंकार कहते हैं। देखिए उपमेय, जिसकी तुलना की जाए उसे क्या कहते हैं, उपमा। उपमान, जिससे तुलना की जाए उसे उपमान। देखिए इनके एग्जाम्पल हैं, इनके मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी मुख उपमेय, चंद्रमा उपमान है। कर कमल सा कोमल है, कर माने कहते हैं हाथ, कर क्या का अर्थ क्या होता है, हाथ, हाथ क्या होता है, उपमेय, कमल क्या है, उपमान। नील गगन सा शांत हृदय था, हृदय माने क्या होता, हृदय क्या होता है, उपमेय, नील गगन ये क्या होता है, उपमान। वो लड़की चंद्रमा सी चमक रही थी, लड़की क्या है, उपमेय, और चंद्रमा क्या है, उपमान, यानी जिसकी उपमान। पीपर पात सरिसमन डोला, इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, पीपर पात सरिसमन डोला। पीपर पात, पीपर पात क्या होता है, उपमान होता है। सरिस क्या होता है, इसका वाचक होता है। मन क्या होता है, उपमेय। डोला एक साधारण धर्म है, डोला क्या है, साधारण धर्म है। इसको देखिए, इसकी एक और परिभाषा है, इस परिभाषा को भी देखते हैं। जहाँ दो भिन्न पदार्थों, व्यक्तियों, गुण रूप, रंग तथा आकार आदि लक्षणों में व्यक्त किया जाए, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। तो देखिए इन बिंदुओं को आपको याद रखना है। जहाँ दो भिन्न पदार्थों, व्यक्तियों, गुण रूप, रंग तथा आकार आदि लक्षणों में व्यक्त किया जाता है, वहाँ क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्या है, रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, जहाँ उपमेय या उपमान को एक रूप मान लिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाती है वो उपमेय होता है। उपमान, जिसकी तुलना की जाए। नेक्स्ट इसकी परिभाषा देखिए, जहाँ उपमेय में उपमान का काल्पनिक अभेद या भेद रहित आरोपित किया जाए, उसे हम रूपक अलंकार कहते हैं। उसे कौन सा अलंकार कहते हैं, रूपक अलंकार कहते हैं। उदाहरण में देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी इसका स्पीड, मैंने राम रूपी धन पा लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े अनेक, मन हरि के चरण रूपी कमल की वंदना करता हूँ। नेक्स्ट देखिए इसमें, चरण कमल बंदो हरि राई, यानी इसका स्पष्टीकरण ये है कि मैं हरि के चरण की रूपी कमल की वंदना करता हूँ। मैया मैं चंद्र खिलौना लाहो लेहो, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेहो, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना। नेक्स्ट देखिए, माया दीपक नर पतंग भूमि भूमि इवे पड़ंत, माया ये दीपक के समान और नर पतंग के समान बताया गया है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए इसका, ये उदती उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब हर्ष लोचन भृंग। देखिए नेक्स्ट, उदती उदगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग विकसी संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। नेक्स्ट देखिए आपका अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार आता है। कौन सा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है कल्पना, किसी चीज की कल्पना करते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में जनु जानो, मनु मानो आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। किन चीजों का प्रयोग होता है, जनु जानो, मनु मानो आदि शब्दों का प्रयोग होता है। उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, उपमान, जिससे तुलना की जाए,
उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। तो देखिए इस उदाहरण में मानो शब्द आया है। मानो शब्द होने के कारण इसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सोहत यानी कहते हैं स्वभाव, अच्छा लगना यानी एक तरीके से। पीठ माने कहते हैं पीला। श्याम कहते हैं कृष्ण। ओढ़े को कहते हैं पहनना। पट माने वस्त्र। सलोने यानी सांवला। गात माने शरीर। आतप माने प्रकाश। प्रभात माने सुबह। नेक्स्ट देखिए, मानो चरण कमल से कोमल हो। नेक्स्ट है इसका, पहुन ज्यों आए हों गांव शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। तो देखिए इनकी काफ़ी एग्जाम्पल लेकर आए हैं और इनके उदाहरण सहित। नेक्स्ट देखिए, इसके अनुप्रास अलंकार का एक और एग्जाम्पल है, इसको भी याद कर सकते हो आप। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। नेक्स्ट देखिए, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो ये अनुप्रास अलंकार के उदाहरण, इनको भी आप याद कर सकते हो। तो बने रहिए हमारे चैनल पर DSS ब्राइट एजुकेशन पर। तो ऐसे ही आपके लिए हिंदी की वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।